हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट आईक्यू में। और मैं हूं सबा परवीन और आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी 2025 के लिए जीके जीएस की क्लास, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और ये हमारी क्लास 17 है और इससे पहले हम 16 क्लासेस से कर चुके हैं। और आज हम इसमें पढ़ेंगे 25 अगस्त 2022 के शिफ्ट 2 के जीके जीएस के एमसीक्यू। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है, डैश ने हिंदू धर्म के पुनरुद्धार और पश्चिम में नव वेदांत के नाम से ज्ञात अद्वैत वेदांत की उनकी व्याख्या के प्रसार में एक प्रमुख भूमिका निभाई। तो ये कौन थे जिन्होंने हिंदू धर्म के पुनरुद्धार और पश्चिम में नव वेदांत के नाम से ज्ञात अद्वितीय वेदांत की व्याख्या के प्रसार में एक प्रमुख भूमिका निभाई? तो यह निभाई थी स्वामी विवेकानंद ने। राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्वामी विवेकानंद। इनका बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। नरेंद्र नाथ दत्त। स्वामी विवेकानंद इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। ठीक है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की और रामकृष्ण मठ की स्थापना की। ठीक है, स्वामी विवेकानंद ने। फिर बात करें हम श्री रामकृष्ण परमहंस। तो रामकृष्ण परमहंस यह स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। ठीक है ना, स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। इन्हीं के नाम पर इन्होंने रामकृष्ण मिशन की शुरुआत की थी। ठीक है ना, स्वामी विवेकानंद ने। फिर बात करें सम्राट अशोक। तो सम्राट अशोक ये है मौर्य वंश का महानतम शासक था। ठीक है ना, महान शासक था। ठीक है, सम्राट अशोक। सम्राट अशोक ये है चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था और बिंदुसार का बेटा था। ठीक है, बिंदुसार का बेटा था अशोक ने कलिंग का युद्ध किया। ठीक है ना, कलिंग का युद्ध किया था। ये कब? 261 ईस्वी में। यह किसके बीच हुआ था? तो ये हुआ था अशोक वर्सेस खारवेल नरेश के बीच। ठीक है, अशोक वर्सेस खारवेल नरेश के बीच यह युद्ध हुआ था, जिसमें जीत अशोक की हुई थी। पर इस युद्ध में बहुत ही ज़्यादा मानहानि हुई थी, जिसमें बहुत ज़्यादा लोग मारे गए थे। इस वजह से अशोक का ना हृदय परिवर्तित हो गया और इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ठीक है ना, अशोक ने कलिंग के युद्ध के बाद इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, उपगुप्त से प्रभावित होकर। ठीक है, उपगुप्त से प्रभावित होकर इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ठीक है, फिर बात करें स्वामी दयानंद। तो स्वामी दयानंद, इनके बचपन का नाम क्या था? तो इनके बचपन का नाम था मूल शंकर। मूल शंकर इनके बचपन का नाम था स्वामी दयानंद का। और स्वामी दयानंद, ठीक है, इनके बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर था। और इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना कब की? 1875 में मुंबई में। ठीक है, इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की और इन्होंने नारा भी दिया था। ठीक है ना, स्वामी दयानंद ने क्या नारा दिया था? इन्होंने नारा दिया था वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो, यह नारा दिया था स्वामी दयानंद ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, सबसे लंबी मूंछों की प्रतियोगिता निम्नलिखित में से किस त्योहार मेले पर आयोजित की जाती है? तो सबसे लंबी मूंछों की प्रतियोगिता किस त्योहार मेले पर आयोजित की जाती है? तो यह की जाती है पुष्कर मेले पर आयोजित। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन सी, पुष्कर मेला। और ये कहाँ लगाया जाता है? तो ये होता है राजस्थान में। ठीक है ना, राजस्थान में पुष्कर मेला लगाया जाता है। यह 9 दिन का त्यौहार होता है। ठीक है ना, फिर है किला रायपुर स्पोर्ट्स मेला। तो किला रायपुर स्पोर्ट्स मेला ये कहाँ पर आयोजित होता है? तो ये होता है लुधियाना
पंजाब के पास, लुधियाना पंजाब के पास रायपुर में, ठीक है, ये मेला आयोजित होता है। और हॉर्नबिल महोत्सव ये कहाँ पर होता है, तो ये होता है नागालैंड में, ठीक है, नागालैंड में हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है। और त्रिशूर पूरम महोत्सव, तो यह मनाया जाता है केरल के त्रिशूर में, ठीक है, केरल के त्रिशूर में त्रिशूर पूरम महोत्सव मनाया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्त सारणी में डैश समूह और डैश आवर्त हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह और 7 आवर्त हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 18 7। 18 समूह और 7 आवर्त होते हैं आधुनिक आवर्त सारणी में। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से गलत कथन की पहचान कीजिए। 4 ऑप्शन है, इनमें से गलत कथन की पहचान करना। पहला है, एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ दंड चुंबक उत्तर दक्षिण दिशा को इंगित करता है और, ठीक है, इंगित करता है, तो यह कथन तो सही है। फिर है, एक दंड चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखा उत्तर से दक्षिण ध्रुव की ओर निर्दिष्ट होती हैं, तो यह भी सही है। फिर है, एक चुंबकीय क्षेत्र के अंदर कई क्षेत्र रेखाएं एक दिए गए बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं, तो यह गलत है। फिर है, प्रतिकर्षण चुंबकत्व की एक निश्चित परीक्षा है, तो यह भी सही है। तो इसका कौन सा कथन गलत है, तो यह ऑप्शन सी, ये गलत है। एक चुंबकीय क्षेत्र के अंतर्गत कई क्षेत्र रेखाएं एक दिए गए बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो ये गलत है। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्सर्जन उत्पाद पौधों के पुराने जाइलम में संग्रहित होता है। तो कौन सा उत्सर्जन उत्पाद पौधों के पुराने जाइलम में संग्रहित होता है, तो ये है रेजिन। राइट आंसर है ऑप्शन बी, रेजिन। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 बी के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन उस राज्य में नहीं किया जा सकता है जिसकी आबादी डैश अधिक नहीं है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 बी के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन उस राज्य में नहीं किया जा सकता जिसकी आबादी 20 लाख, ठीक है, जिसकी आबादी 20 लाख से अधिक नहीं है। राइट आंसर है ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट है, सिख धर्म के लिए समाज सुधार आंदोलन निरंकारी आंदोलन के संस्थापक कौन थे। तो सिख धर्म के लिए समाज सुधार आंदोलन निरंकारी आंदोलन के संस्थापक कौन थे, तो ये थे बाबा दयाल दास। राइट आंसर है ऑप्शन डी, बाबा दयाल दास। नेक्स्ट है, प्रतिरोधकता की एसआई इकाई है। तो प्रतिरोधकता की एसआई इकाई है ओम मीटर, ठीक है, तो प्रतिरोधकता की एसआई इकाई है ओम एम। राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, डोवे राइनर के अनुसार। तो डोवे राइनर के अनुसार त्रिक के पहले और तीसरे तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का अंक गणितीय माध्य दूसरे के बराबर है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, त्रिक के पहले और तीसरे तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का अंक गणितीय माध्यम दूसरे के बराबर है। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 13 फरवरी को। राइट आंसर है ऑप्शन डी, 13 फरवरी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विकल्पों में से कुश्ती के क्षेत्र में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 प्राप्त करने वाले खिलाड़ी की पहचान कीजिए। तो कुश्ती के क्षेत्र में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 किसे प्राप्त हुआ है, तो ये हुआ है रवि कुमार को। राइट आंसर है ऑप्शन सी, रवि कुमार। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अवधि में मानसूनी पवनें एक सामान्य मानसून वर्ष के दौरान अस्थायी रूप से पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा तक पहुंचती हैं। तो किस अवधि में मानसूनी पवनें एक सामान्य मानसून वर्ष के दौरान अस्थायी रूप से पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा तक पहुंचती हैं, तो ये पहुंचती हैं जुलाई का पहला सप्ताह। राइट आंसर है ऑप्शन डी, जुलाई का पहला सप्ताह।
नेक्स्ट है केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान का मुख्यालय स्थित है मैसूर में। राइट आंसर है ऑप्शन डी मैसूर। नेक्स्ट है गुजरात में सरदार सरोवर बांध का निर्माण किस नदी के ऊपर किया गया था? तो गुजरात में सरदार सरोवर बांध का निर्माण किस नदी के ऊपर किया गया था? तो यह किया गया था नर्मदा नदी के ऊपर। राइट आंसर है ऑप्शन सी नर्मदा नदी। सतलज नदी के ऊपर कौन सा बांध बनाया गया? तो ये बनाया गया है भाखड़ा, ठीक है ना, भाखड़ा नांगल बांध, ठीक है, भाखड़ा नांगल बांध बनाया गया है। गंगा नदी के ऊपर 24 बांध बनाए गए, ठीक है ना, 24 बांध बनाए गए हैं गंगा नदी पर। महानदी पर बनाया गया है हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध बनाया गया है महानदी पर। ओके, नेक्स्ट है धारावाही चालक पर बल की दिशा बदलने के लिए निम्नलिखित में से किन विधियों का उपयोग किया जा सकता है? तो धारावाही चालक पर बल की दिशा बदलने पर किन विधियों का उपयोग किया जा सकता है? तो 3 विधियां दी गई हैं, इनमें से किस विधि का उपयोग किया जाता है? पहला है धारा के परिमाण में परिवर्तन, तो इसका उपयोग नहीं किया जाता। फिर है चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता में परिवर्तन, तो इसका भी उपयोग नहीं किया जा सकता। फिर है धारा की दिशा में परिवर्तन, तो इसका उपयोग किया जा सकता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी केवल 3 धारा की दिशा में परिवर्तन। नेक्स्ट है जनवरी 2022 में जियो ने 6G तकनीक में अनुसंधान और मानकीकरण संबंधी गतिविधियां शुरू करने के लिए किस विश्वविद्यालय के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो जियो ने 6G तकनीक के अनुसंधान और मानकीकरण संबंधी गतिविधियां शुरू करने के लिए किस विश्वविद्यालय के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं ओलू विश्वविद्यालय फिनलैंड के साथ, ठीक है। राइट आंसर है ऑप्शन बी ओलू विश्वविद्यालय फिनलैंड। नेक्स्ट है अमीबा में जल की मात्रा बनाए रखने के लिए कौन सी संरचना उत्तरदायी है? तो अमीबा में जल की मात्रा बनाए रखने के लिए कौन सी संरचना उत्तरदायी है? तो उत्तरदायी है संकुचनशील रिक्तिका। राइट आंसर है ऑप्शन ए संकुचनशील रिक्तिका। नेक्स्ट है 2021 में पहला ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड परियोजना कहाँ शुरू हुई? तो 2021 में पहला ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड परियोजना यह शुरू हुई है आंध्र प्रदेश में। राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है जून 2022 तक फैक्ट्री अधिनियम में कितनी बार संशोधन किया गया है? तो जून 2022 तक फैक्ट्री अधिनियम में कितनी बार संशोधन किया गया है? तो 8 बार संशोधन किया गया है। राइट आंसर है ऑप्शन ई। नेक्स्ट है कार्बन के किस रूप का उपयोग शुष्क स्नेहक के रूप में किया जाता है? तो कार्बन के किस रूप का उपयोग शुष्क स्नेहक के रूप में किया जाता है? तो ये किया जाता है ग्रेफाइट का, ठीक है। राइट आंसर है ऑप्शन ए ग्रेफाइट। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से किस मामले में केवल संघ विधानमंडल कानून बना सकता है? तो भारतीय संविधान के अनुसार किस मामले में केवल संघ विधानमंडल कानून बना सकता है? तो ये बना सकता है डाक और टेलीग्राम में, ठीक है। राइट आंसर है ऑप्शन ए डाक और टेलीग्राम। नेक्स्ट है भारत में जातीय अल्पसंख्यकों के लिए स्वतंत्रता और समान अवसरों के अधिकारों को बनाए रखने और अल्पसंख्यकों को समान और गरिमा के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए प्रत्येक वर्ष किस दिन को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष किस दिन अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 18 दिसंबर को। राइट आंसर है ऑप्शन सी 18 दिसंबर। नेक्स्ट है वित्तीय साक्षरता सप्ताह के लिए 2022 के विषय के रूप में आरबीआई द्वारा किस विषय का चयन किया गया? तो वित्तीय साक्षरता सप्ताह के लिए 2022 के विषय के रूप में आरबीआई द्वारा किस विषय का चयन किया गया है? तो ये किया गया है गो डिजिटल गो सिक्योर। राइट आंसर है ऑप्शन डी गो डिजिटल गो सिक्योर। नेक्स्ट है
सेंट्रल बैंक ऑफ जिम्बाब्वे विकास को बढ़ावा देने के लिए अर्थव्यवस्था के हितों की दर कम कर रहा है। बैंक अपने मौद्रिक नीति की प्रति डैश हो रहा है। तो सेंट्रल बैंक ऑफ जिम्बाब्वे विकास को बढ़ावा देने के लिए अर्थव्यवस्था के हितों की दर कम कर रहा है। बैंक अपने मौद्रिक नीति के प्रति डोविस कर रहा है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, डोविस हो रहा है। नेक्स्ट है, बाबू ने एक परखनली में तनु नाइट्रिक अम्ल की कुछ मात्रा ली और लगभग 10 मिनट के लिए परखनली को 70 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया। नाइट्रिक अम्ल के पीएच पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो नाइट्रिक अम्ल के पीएच पर इसका प्रभाव पड़ेगा कि यह घट जाता है। ओके, तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, यह घट जाता है। नेक्स्ट है, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार मार्च 2021 तक किस राज्य में सर्वाधिक पवन ऊर्जा क्षमता है? तो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार मार्च 2021 तक किस राज्य में सर्वाधिक पवन ऊर्जा क्षमता है? तो ये है तमिलनाडु में। राइट आंसर है ऑप्शन सी, तमिलनाडु। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पर फसल उत्पादन में काफ़ी लागत शामिल नहीं है? तो किस पर फसल उत्पादन में काफ़ी लागत शामिल नहीं है? तो ये है पशु भोजन पर लागत। राइट आंसर है ऑप्शन डी, पशु भोजन पर लागत। नेक्स्ट है, क्लोरीन गैस पोटेशियम आयोडाइड विलयन से अभिक्रिया कर पोटेशियम क्लोराइड और आयोडीन बनाती है। इस अभिक्रिया का उदाहरण है। तो इस अभिक्रिया का उदाहरण है विस्थापन अभिक्रिया। राइट आंसर है ऑप्शन सी, विस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट है, किसी व्यक्ति का लिंग डैश द्वारा निर्धारित जाता है? तो किसी व्यक्ति का लिंग यह शुक्राणु में मौजूद गुणसूत्र द्वारा निर्धारित किया जाता है। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन ए, शुक्राणु में मौजूद गुणसूत्र द्वारा। नेक्स्ट है, भारत में किस प्रकार की राजनीतिक दल प्रणाली है? तो भारत में किस प्रकार की राजनीतिक दल प्रणाली है? तो ये है बहुदलीय प्रणाली। राइट आंसर है ऑप्शन बी, बहुदलीय प्रणाली। नेक्स्ट है, किसी समझौता श्रृंखला के अगले सदस्य में एक कार्बन परमाणु के साथ कितने हाइड्रोजन परमाणु जोड़े जाएंगे? तो किसी समझौता श्रृंखला के अगले सदस्य में एक कार्बन परमाणु के साथ कितने हाइड्रोजन परमाणु जोड़े जाएंगे? तो इसके साथ 2 हाइड्रोजन परमाणु जोड़े जाएंगे। राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, अमीबा में भोजन डैश द्वारा लिया जाता है? तो अमीबा में भोजन संपूर्ण शरीर सतह क्षेत्र द्वारा लिया जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, ईस्ट में किण्वन और मनुष्य की मांसपेशी कोशिकाओं में होने वाले अवयवीय शोषण के बीच क्या समानता है? तो ईस्ट में किण्वन और मनुष्य की मांसपेशी कोशिकाओं में होने वाले अवयवी शोषण के बीच क्या समानता है? तो इसकी भी समानता है साइटोप्लाज्मा में होता है। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन डी, साइटोप्लाज्मा में होता है। नेक्स्ट है, रोबर्स कप किस खेल से संबंधित है? तो रोबर्स कप यह संबंधित है फुटबॉल से। राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश समांतर अपने स्थान के साथ गलत तरीके से मेल खाता है? तो कौन सा अक्षांश समांतर अपने स्थान के साथ गलत तरीके से मेल खाता है? तो ये है मकर रेखा पूर्वी गोलार्ध। ये अपने अक्षांश समांतर के साथ गलत मेल खाता है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, मकर रेखा। नेक्स्ट है, कीटनाशक हालांकि गैर बायोडिग्रेडेबल हैं, कृषि के लिए फायदेमंद और हानिकारक दोनों हैं। कीटनाशकों के संबंध में गलत विकल्प का चयन करें। तो पहला है वे पौधों की वृद्धि को कम करते हैं, तो ये विकल्प तो सही है। फिर है वे पौधों में क्लोरोफिल की मात्रा को कम करते हैं और इसलिए प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करते, तो ये भी कथन सही है। फिर है इनका उपयोग खरपतवारों, कीटों और पौधों की बीमारियों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, तो ये भी सही है। फिर है वे नाइट्रोजन चयापचय को बदल देते हैं जिससे पौधों में प्रोटीन की मात्रा कम हो जाती,
तो यह कथन गलत है कीटनाशक के बारे में। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी। तो ये थी आज की हमारी क्लास आरआरबी ग्रुप डी 2025 की जी के जीएस की क्लास। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।